नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज और उम्रे में कहाँ कहाँ गुस्ल करना चाहिए। हज़रत ज़ैद से रवायत है कि वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधते वक़्त गुस्ल फरमाया। मक्का में दाखिल होने का गुस्ल भी किया जाता है। ये अलग अलग गुस्ल है। एक तो ये कि घर से निकलते वक़्त किया जाए, या आप जहाँ से एहराम बांध रहे हैं, जैसे मदीने से मक्का जाते हुए, मदीने से मक्का जाते वक़्त रास्ते में मिक़ात आती हैं जहाँ गुस्ल करने के लिए उन्होंने गुस्ल खाने बने हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ इंसान गुस्ल कर लेता है। अगर आप घर से भी इसी नीयत से निकलें गुस्ल करके तो भी ये दुरुस्त है। यानी बाज़ दफ़ा जो गुस्ल खाने बनाए होते हैं उनमें जगह नहीं मिलती, वक़्त नहीं मिलता, तो दुरुस्त ये भी अच्छा है कि घर से ही गुस्ल किया जाए। ये यहाँ से जब हम जाते हैं पाकिस्तान से तो एहराम कहाँ बांधते हैं। एहराम हम जहाज़ में बांध लेते हैं, तो जहाज़ में तो गुस्ल खाने होते नहीं हैं जहाँ पे हम गुस्ल कर लेंगे, तो हमें गुस्ल जो है वो घर से ही कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और फिर दोबारा मक्का में दाखिल होते वक़्त अब तो चूँकि फासले बहुत मुख्तसर हो चुके हैं, तो लेकिन इसके बावजूद जद्दा एयरपोर्ट पर भी ऐसे मिक़ात यानी ऐसी जगह गुस्ल खाने बनाए गए हैं जहाँ पर यानी गुस्ल किया जाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते वक़्त गुस्ल करते थे। अब ये सारे जो गुस्ल हैं वो मुस्तहिब हैं, पसंदीदा हैं। एहराम बांधने से पहले मक्का में दाखिल होते वक़्त गुस्ल ऐसे है जैसे कि नमाज से पहले वज़ू करना, यानी इतना ज़रूरी है जैसे हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं, कोई नमाज की तैयारी करता है। वज़ू तो खैर जो है वो फ़राइज़ में से है, लेकिन ये चूँकि अल्लाह ताला के घर जा रहे होते हैं, साफ़ सुथरा होना ये भी दुरुस्त बात है। बाकायदा उसके अंदर ये यानी जो इंसान उम्रे के लिए जा रहा हो, उसने गुस्ल किया हो, बाकायदा उसके अंदर ये फीलिंग होती है और होनी भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के घर के अंदर जा रहा है, साफ सुथरा होकर जाए। तो ये सारे गुस्ल का जो ये बयान था, इसमें ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि फ़र्ज के दर्जे का जो गुस्ल है वो नापाकी से पाक होने का है, और जो बाकी गुस्ल है वो मुस्तहिब हैं, पसंदीदा हैं, मुस्तहिबात में से हैं, जिनमें सबसे अहम गुस्ल जो है वो जुमे का गुस्ल है, जिसको बाज़ उलमा वाजिब भी करार देते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो जुमे का गुस्ल है वो वाजिब है। बाकी जो तमाम के तमाम है कि ऐसा करना अफजल है, यानी जो तमाम गुस्ल हम करते हैं इनको करना अफजल है, पसंदीदा भी है, बेहतरीन भी है, और अगर कोई ना भी कर सके तो उसे गुनाह नहीं मिलता। यानी अगर कोई गुस्ल कर ले तो सवाब मिलता है, किसी वजह से अगर कोई ना भी कर सके तो उस पर कोई हरज नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं है।